जो सांसद या आत्मीयता है वो रक्षा मंत्री में थोड़ी दूरी हो जाती है। तो वो लखनऊ का जो विकास है वो उनके समय में जितना उन्होंने विकास किया है, जो लखनऊ का आप बदला हुआ स्वरूप देख रहे हैं, वो उनकी देन है। साथ ही वो अंतिम पीढ़ी के वो नेता हैं जिन्होंने आपातकाल देखा, जिन्होंने जेपी आंदोलन देखा और वो आपातकाल में जेल भी गए और 18 महीने तक जेल रहे। और उसके बाद भी उस समय विपक्ष की राजनीति इतना मुश्किल होती थी कि विपक्ष की राजनीति में ठहर पाना और चुनाव जीत पाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था। पर उन्होंने 1977 में मिर्जापुर से चुनाव जीता। अगर बहुत पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि एक ही पार्टी का वर्चस्व होता था और कोई चिकमंगलूर से आया तो मलियाबाद से टिकट भरा, उसके भर दिया। नाम है चिन्ना राधा स्वामी और हेलीकॉप्टर से बिल्ले उड़ जाते थे, पर्चे उड़ जाते थे और गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह हम लोग लगा करके छोटे छोटे थे, टीम के बिल्ले से घूमते थे। तो किसी के पास ऑप्शन ही नहीं होता था कि आप कहीं वोट दें, किसी पार्टी को वोट दें। तो ऐसे समय में विपक्ष की राजनीति करना और उसमें उभरना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, एक ही पार्टी के साथ रहना, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जब आप बायोग्राफी लिखते हैं तो आप जो है वो अगर किसी के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं तो फिर ये इमेज मेकओवर का काम कहलाता है कि आप उस व्यक्ति के लिए इमेज मेकओवर का काम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ आलोचना भी होना चाहिए। तो मैंने आलोचना के लिए बहुत कोशिश की कि मैं उनकी इस चीज़ पे मैं उनकी आलोचना करूं। मैंने बहुत कुछ नेट को खंगाला। वो हमेशा से एक निर्विवाद नेता के रूप में रहे हैं और कभी भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। तो जिसको मैं किताब में डाल सकूं, वो शुचिता के, राजनीति में शुचिता के प्रतीक रहे हैं और वो इतने सर्वमान्य नेता रहे हैं कि जिनके लिए पक्ष और विपक्ष एक बराबर है। तो मैं एक भी चीज़ नहीं खोज पाया। आज आप किताब पढ़ेंगे तो आप निश्चित यही कहेंगे कि मैंने एक इमेज मेकओवर का काम किया है। पर मुझे